Today we are starting with the second type of nomenclature, that is derived name system. ठीक है, अब जो इस बार आपके पास आ रहा है वो आ रहा है derived name system. अब derived का मतलब क्या होता है? किसी के नाम से जो derive हो उसे बोलते हैं अपने derived name system. एग्जाम्पल, घर में नाम दिए जाते हैं ना, छोटे बच्चे का नाम किसके बेस पे? दादा के नाम पे है ना, या पापा के नाम पे. दादा कौन है? सूर्य प्रकाश. पापा चंद्र प्रकाश. बेटा तारा प्रकाश. है ना, सही है ना बिल्कुल सिस्टम. पहले होता था. तो यहाँ पर भी वही डिराइव्ड का मतलब बता रहा हूँ तेरे को. तो डिराइव्ड का मीनिंग यही होता है कि किसी के नाम से डिराइव कर दिया, दैट इज डिराइव्ड. लेकिन अब आपके पास क्या बारी आती है? अब आपके पास बारी आती है कि सर डिराइव्ड नेम के अंदर यहाँ कैसे नाम दे. तो यहाँ छोटे बच्चे के नाम पे बड़े का नाम देना है. वैसे तो दादा के नाम पे पोते का नाम हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, पोते के नाम पे. इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसकी बात करते हैं. इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन. क्यों है इसका नाम एसिटाइलिन? क्योंकि इसके अंदर गार्लिक लाइक स्मेल है. उसके बेस पे नाम क्या पड़ गया? एसिटाइलिन. तो एसिटाइलिन का मीनिंग क्या हुआ मैं बताऊं सर? C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन. तो अब इसका बड़ा भाई कौन होगा जिसमें कार्बन इंक्रीज हो गया? वो है ये. समझ आ गया बात आपको? 2 कार्बन, 2 के बाद ऑब्वियस है कौन सा आएगा? 3 कार्बन वाला. अब 3 कार्बन वाले में ये तो मुझे दिख रहा है एसिटाइलिन, दिख रहा है. फालतू क्या है? मिथाइल फालतू है. तो इसका नाम ऊपर से ही मैंने बनाया. हाँ, बोली शाबाश. तो नाम पड़ गया मिथाइल एसिटाइलिन. मिथाइल के बाद अगला आइडिया लग जाएगा CH3 CH2 C और H. अब साफ दिख रहा है. एसिटाइलिन को रख लेता हूँ. क्या बच गया बोलो? ये मेरे पास बच गया इथाइल, और इथाइल के बाद एसिड. लेकिन अब बताना जी, अब अगला वाला पहले देखो इसको आराम से. हाँ मनमीत बताएगा, शाबाश. एसिटाइलिन दिख रहा है? ले रख लेता हूँ. डाइमिथाइल. बिल्कुल, 1 मिनट में दिख गया. इधर भी मिथाइल, उधर भी मिथाइल, और नाम क्या पड़ गया? डाइमिथाइल, और उसके बाद एसिटाइल. हाँ जी वंशिका, अब बताओ बेटे इसका नाम क्या होगा? ये लो जी CH2 और CH3. तेरे लिए एसिटाइलिन को मैं ढक लेता हूँ. इधर कौन है? उधर कौन है? नाम क्या बन गया? मैंने कहा वन बोला अभी तक? नहीं बोला मैंने वन. हाँ, क्या नाम होगा इसका? डाई बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? थोड़ा सा. हाँ बोलो फटाफट. हाँ इथाइल मिथाइल के मिथाइल. हाँ, क्योंकि E पहले आता है और M कहाँ आता है? बाद में. मिथाइल, उसके बाद में क्या हो जाएगा? मिथाइल, और उसके बाद में एसिटाइलिन. क्या मैं बच्चों की बात समझ में आई? इसी टाइप से एक कैटेगरी और उठा लेते हैं, और वो आपके पास है जी कार्बिनोल. हाँ जी, नहीं है समझ में? आपने बोला सर सबसे छोटा बच्चा कौन था तुम्हारे घर में? तो उसका नाम मैंने बता दिया. क्या नाम है? अब उसके बेस पे बाकी के नाम है, ध्यान से. एसिटाइलिन का मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C है ना. अब मैंने क्या करके इसको ढक दिया. वो तो ये ना नीचे C ट्रिपल बॉन्ड C. एक्स्ट्रा क्या बचा रह गया? CH3 को क्या बोलते हैं? इथाइल. तो नाम पड़ गया. उसका बड़ा भाई क्या होगा? 2 कार्बन वाला F होता है. कल आया था कल इथाइल एसिटाइल. अब इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल. कितनी बारी? तो नाम क्या पड़ गया? अब इधर इथाइल और इधर मिथाइल. तो E को पहले बोलना है, M को. सेम टू सेम एक नाम और ऐसा कर लेते हैं, जिसमें आपके पास है अल्कोहल का नाम. अल्कोहल का जो सबसे छोटा है बच्चा, उसका नाम है कार्बिनोल. क्या नाम है? कार्बन प्लस ओल बराबर कार्बिनोल. अगला तुम खुद बता दो जब देखोगे. तुम्हें एक मेथड आ गया समझ में. अब बताइए जी क्या नाम है इसका? है ना, कार्बिनोल. रख लो. क्या बचा रह गया? मेरे पास बचा रह गया मिथाइल, और मिथाइल के बाद में क्या नाम है? हाँ कार्बिनोल. उसके बाद में CH3 CH2, फिर CH2, और फिर OH. फिर से कार्बिनोल का मतलब कार्बन और ओल, इसको कवर कर लिया. क्या बचा रह गया? हाँ, अब इसका नाम क्या बोलोगे? इथाइल और कार्बिनोल. और नहीं, वो कॉमन नेम नहीं है. ये वो कॉमन नेम है,
ये इसका डिराइव्ड नेम है, कैटेगरी बदल दी मैंने, ठीक है ना। डिराइव्ड नेम अलग होते हैं। ये दिख रहा है आपको, कार्बिनोल ढक दिया, क्या रह गया? दो बार प्रैक्टिस इसलिए करवाई है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब डिराइव्ड नेम कुछ है टॉपिक्स के याद ही करने पड़ेंगे, जैसे एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का कॉमन नेम डिराइव्ड नेम सिस्टम से ही दिया जाता है। तो बच्चा पूछ रहा है कि ये क्यों करा रहे हो, जबकि मुझे तो पता है सर ये प्रोपाइल अल्कोहल है, वो मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। क्योंकि कुछ आज भी नाम ऐसे हैं जिनका कॉमन डिराइव्ड से दिया जाएगा, वो ये रहा। इनका कॉमन नेम इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। और अगर मैं एक और बना दूं CH3 CH OH इधर C2H5, तो तुम फिर से वही नाम दे दोगे जो तुमने दिया, हाँ, मिथाइल और कार्बिनोल। इज इट क्लियर? So this is known as derived name system. Next is third naming system, जो 110% समझ में आने चाहिए, जिसके बिना ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी, and that is IUPAC name system. क्या होता है IUPAC की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गुड। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो थर्ड सिस्टम जो हमारा है दैट इज IUPAC नेम सिस्टम। अब सुनो सर की बात, इस सिस्टम ने रूल्स दिए। पीछे वालों ने क्रैबिंग करना सिखाया है ना, मास गैस है तो है, एसिटाइलिन है तो है, कार्बिनोल है तो, इन्होंने रूल्स दिए। अब वो रूल्स आपको समझने, कितने रूल्स हैं? सिर्फ 3, लेकिन उनके पार्ट्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है आपके पास? सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। ये मेरा फर्स्ट रूल है, पहले आराम से आवाज को बंद करके सुनेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि कार्बन की चेन का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट रूल के अंदर फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। अब ध्यान से देखो जी, मैं सीधा गया तो चेन कितने की थी, और इधर मुड़ गया तो कितने की थी। तो अगर मैं सीधा गया तो 1 2 3 4, और नीचे मुड़ गया तो 1 2 3 4 5 की चेन है। तो मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा? हाँ जी, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। ये लिखवाएंगे रूल आपको, और समझ आ गया? मैं प्रेफर करूंगा जो चेन बड़ी है। दूसरे नंबर पे अगर बराबर कार्बन वाली आ जाए तो क्या करें? अब बराबर कार्बन वाली में पहले पकड़ो कि चेन्स कितनी है, ध्यान से देखना। यहाँ पे चेन्स कितनी सारी दिखाऊं? जितनी आप सोच भी नहीं सकते। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जितनी बार मैंने गिनती करी है, हर बार चेन अलग दिखी है, वीडियो में चेक कर लेना। अब आपके पास में असली बात बताऊं, सिर्फ 2 ही चेन्स हैं। कितने चेन्स हैं? हाँ, वैसे तो मैंने बहुत सारे गिना दी, पर अब 2 कैसे हैं उसको फॉलो करना है आपने। दिखा देता हूं। एक तो चेन है ये वाली जो 5 कार्बन को शो कर रही है, और एक चेन सिर्फ है ये वाली। अब उसके अलावा आप जो भी चेन सेलेक्ट करोगे ना, वो इसी के जैसी होगी। इधर चला गया तो भी सेम है, जैसा ऐसे Z बना तो भी सेम है, ऐसे Z बना तो भी सेम है, उल्टा C बना तो भी सेम है, और सीधा C बना तो भी सेम है। बताओ क्यों? क्योंकि इसी कार्बन के 3 बच्चे हैं। चाहे मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, चाहे मैं नीचे वाले को कर लूं, और चाहे मैं इधर वाले को कर लूं। पर अब तेरे साथ समस्या क्या होगी? आपने क्या कहा था? लंबी चेन को चुनना। इनमें तो 5 5 आ रही है, तो 5 5 में भी उसको चुनना जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ज्यादा है। अब यहां सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं? जल्दी बोलिए। 1। ये एक बड़ा सारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसके बारे में कल बात हो गई। कॉमन नेम क्या रहता है इसको पता है? कि सर देखो ध्यान से, कितने कार्बन है इसके अंदर? एक साथ 4 वाला ब्यूटाइल था, और ब्यूटाइल के घर में कितने बच्चे पैदा हुए थे? 4 पैदा हुए थे। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री। और इसको देख के बता दो कौन सा ब्यूटाइल है। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। ये कौन सा ब्यूटाइल है? तो 3 तरफ से घिरा हुआ 3 डिग्री। लेकिन जब मैंने इधर चेक किया तो एक ग्रुप ये बाहर था, एक ग्रुप ये बाहर था, एक ग्रुप ये बाहर था। तो इस वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है?
बोलो बोलो बोलो, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और इधर वाले में कितने हैं? हाँ, 3 सब्स्टिट्यूएंट। और अगर आपके पास कार्बन के नंबर इक्वल है तो उसको टिक कर दो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। इसमें ज्यादा फल लगे हुए हैं, इसमें बड़ा फल लगा हुआ है, पेठा। ठीक है, तो पेठा नहीं देखना, छोटे छोटे एप्पल मैंगो वो देखने आपने कि ज्यादा किसमें है। तो ये हमारा जीत गया और ये हार गया। अब तीसरे नंबर पे इसी के अंदर रूल एक और आता है, बता देता हूं साथ साथ, कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप बैठा है वो भी कार्बन कंटेनिंग, तो उसे जरूर चुनना है। चलो फिलहाल एक एग्जांपल, चेन कितने की दिख रही है, जल्दी बोलिए, 5 की। ठीक है जी, साफ दिख रहा है? 1 2 3 4 5, कौन सी सिलेक्ट करूंगा? तो जवाब है ये वाली। कार्बन की चेन छोटी है तो हो जाए, क्योंकि ये राजा है। डबल बॉन्ड बराबर फंक्शनल ग्रुप, कौन से नंबर का? 15 नंबर का। और फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप है, जब मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं राजा हूं, यस और नो? और मुझे चुनना पड़ेगा, चेन छोटी होती है तो। और दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5, और नीचे क्या लगा दिया बोलो? साइनाइड। जल्दी बोलिए, शाबाश। कौन सा चुनूंगा? हाँ, 4 वाली चेन चुनूंगा। तो साइनाइड को गिन लूंगा, और 5 की चेन छोटी होती है तो हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5, ये लो जी, कितने कार्बन की चेन है? कहां से चुनूं? सीधी के नीचे से, जल्दी बोलो। और जवाब है इस बार सीधे। इस बार नीचे से क्यों नहीं चुनी भाई? वो हंस रहा है, क्यों? मेरे कोल तक कार्बन ही नहीं है। ते तू की नाम दस्या सीधा, रूल नंबर 1 दा सिलेक्शन ऑफ, मेरे पास तो कार्बन है ही नहीं, तो मुझे क्यों चुन रहे हो? तो इधर मैंने सी से शुरू किया क्योंकि सी था, इधर भी मैंने सी से शुरू किया क्योंकि था, पर इधर नहीं है। किसी को यह टकराओ कि सर सीएन में एन को भी गिन लिया, तो जवाब है नहीं गिना। ये लो एन तो बाहर ही रहेगा, गिना किसको मैंने? क्या बात समझ आ गई? अगर यह कीटोन होता, कीटोन को जानते हो? 1 2 3 4 5, और 3 नंबर पे कौन बैठा है? कीटोन। तो ऑटोमेटिकली चेन यही होती, क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ गिनना था तो वो आ गया। तो क्या रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? कौन सी चेन सेलेक्ट करूंगा? जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। अगर बराबर होंगे तो कौन सी सिलेक्ट करूंगा? विच हैव मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी कार्बन कंटेनिंग, कॉर्नर वाला, तो उसे जरूर गिनूंगा, चाहे चेन छोटी हो जाए। और चाहते लोग और भी दिखा सकता हूं, इसमें नीचे लगा दूंगा CWH, तो तुम क्या कहोगे? CWH को तो सेलेक्ट कर दो। ये था जी रूल नंबर 1। कोई दिक्कत आई? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपको कहता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। ओके जी, अब कार्बन की चेन की नंबरिंग करते हैं। आ जाओ मैदान में, आ जाओ, कर देते हैं नंबरिंग, कोई बड़ी बात नहीं। नंबरिंग उधर से होती है जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट पास हो या फंक्शनल ग्रुप पास हो। पिछले साल 10th क्लास में मैडम पीछे पड़ी थी, है ना, लोएस्ट नंबरिंग रूल, है ना, छोटा नंबर वाला रूल। तो आज किसी ने मुझे कहा सर पहला पॉइंट है जहां से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास हो या सब्स्टिट्यूएंट पास हो, तो अभी कोई लड़ाई नहीं चल रही। अब सिंपल सी बात है, दिखा देता हूं एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5। इधर क्या लगा दिया मैंने? ब्रोमो। चेन तो एक ही है, यस और नो बोलो? राइट, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे राइट से? क्यों? हाँ, कहां पे है जी? जल्दी बोलो शाबाश। 2, वेरी गुड, क्योंकि ब्रोमो 2 इधर से पड़ता है, उधर से करता तो 4 पे। तो 1 2 3 4 और 5। अगर मैंने यहां पे लगा दिया कोई भी ग्रुप जैसे NH2, तो अब किधर से नंबरिंग करो? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, क्यों करा इधर से नंबरिंग? बोलते जाओ, इधर से पास पड़ेगा। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए 1 2 3 4 5, तो फिर कहां से नंबरिंग करूंगा? जल्दी बोलिए। हाँ, कहीं से भी कर लो। और जवाब है यहीं से करनी पड़ेगी। जिन्होंने कहीं से भी कर दी वो लुट गए, क्योंकि उन्होंने चेन ये वाली सेलेक्ट कर ली, जबकि अभी 1 मिनट पहले रूल पढ़ा के आए थे, अगर राजा दिख जाए तो ब्रेक लगा लेना,
पर तुमने कहा ना जी ना, उड़ा देंगे राजा रुजा, उड़ा देंगे हम तो, आऊंगा जेड़ा रस्ते से आपा उड़ा लाएंगे, है ना। तुमने चक दिया राजा के, राजा हाथ जोड़ के खड़ा, भाई उड़ा क्यों दिया, इसको गिनना पड़ेगा। समझ आ गई? तो नंबरिंग कहां से आएगी, जल्दी बोलिए। हाँ, सी से। क्या ये कार्बन कंटेनिंग है? चलो फिर इसमें भी बता दो फिर। 1 2 3 4 5 कहां से नंबरिंग करूं? राइट, लेफ्ट या मिडल? हाँ जी, राइट, लेफ्ट या मिडल, या कहीं से भी? कहीं से भी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कहां बैठा हुआ है? बीच में बैठा है। और लास्ट इसी में एक एग्जांपल और, 1 2 3 4 5। अब बताइए नंबरिंग कहां से करूं? हाँ जी, राइट, लेफ्ट या नीचे से? कहीं से भी नीचे से कर दूं? ओएच क्या कह रहा है? ओएच हंस रहा है। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ओ चेन नहीं करनी नंबरिंग। हाँ, तो कहीं से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या मेरे बच्चों को समझ आ गया? 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ग्रुप है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड आ गया तो भी मैं नंबरिंग यहीं से कर दूंगा, 1 2 3 4, चाहे उधर चला जाता 3 और 4। क्या बच्चों को समझ आया रूल नंबर 1? लड़ाई करा दे। अब इस रूल में लड़ाई नहीं थी, क्यों? जहां से तू आया नंबरिंग कर दी। अब लड़ाई करा देते हैं। पहले 2 सिपाहियों की। सिपाही कौन थे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कितने थे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? 5 थे। वेरी गुड। कौन कौन से? हाँ जी, एल्काइल, एल्कोक्सी, हेलो, नाइट्रो, फिनाइल। ये 500 सिपाही हैं, इनकी लड़ाई करवाते हैं। आ जाओ जी पहले नंबर पे। लड़ाई का मतलब यही है, चलो जी, ये अब इसमें सेकंड रूल में फर्स्ट। लड़ाई का मतलब है कि इधर से कहता क्लोरो कि मेरी तरफ से नंबरिंग दी जाएगी, इधर से कहता ब्रोमो मेरी तरफ से नंबरिंग दी जाएगी। होगी लड़ाई? तू भी 2 पे, मैं भी 2 पे, है ना। क्लोरो कह रहा है मेरी तरफ से नंबरिंग करो, ब्रोमो कह रहा है तू आया लाट साहब तेरी तरफ से करो नंबरिंग, है ना। कहां से की जाएगी? ABCD। सब्स्टिट्यूएंट के मामले में ABCD। हाँ, ABCD। सब्स्टिट्यूएंट के मामले में कोई लड़ाई नहीं, अल्फाबेटिक लिखवाऊंगा ये बात, तो इधर नंबरिंग इधर से हो जाएगी। नाइट्रो जीतेगा कि फिनाइल जीतेगा? अगले वाले में नाइट्रो और फिनाइल की लड़ाई कर देता हूं। जल्दी बोलो जल्दी। ये नाइट्रो है, ये फिनाइल है। हाँ, N के, हाँ जी, फिनाइल, नाइट्रो, क्योंकि N और P। फिनाइल F से नहीं है, F से तो फूफा जी होते हैं, F और फूफा, है ना। तो ये फूफा नहीं है, ये पैरेट है। तो नंबरिंग होगी कहां से? जल्दी बोलिए। N से। तो N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल। दिख रही है लड़ाई? और एक लड़ाई और कर देते हैं। लो जी, अब नंबरिंग कहां से होगी? हाँ जी, मिथाइल से या इथाइल से? जल्दी बोलिए। इथाइल से। पक्का है? यस सर। और जवाब है मिथाइल से। स्टार लगा दूं इसको? कौन बताएगा क्यों? चलो देखते हैं कौन बताएगा क्यों। स्टार लगा रहा हूं। हाँ, हरप्रीत बता देगी, है ना, चक देगी, मैंने पढ़ा हुआ है ये। हाँ जी, क्यों? मिथाइल में क्या था? M, और इथाइल में क्या था? E। तो पहले किसको आना था? एलिफेंट पहले आता है, मंकी बाद में आता है। हाँ जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अल्फाबेटिकली चलेंगे तो नंबरिंग कहां से होनी चाहिए थी? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से होगी, स्टार भी लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो चेन कितने की होती? चेन कितने की होती? जबकि मुझे तो चेन 6 की दिख रही थी। और ये सबसे शानदार एग्जांपल है धोखा देने वाला। अगर इथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पे बैठा है तो इथाइल धोखा देगा। याद रहेगा ये लाइन याद रखनी है। इथाइल धोखा देगा, है ना, याद रखना। कब देगा इथाइल धोखा? जब वो कहां बैठा होगा? क्योंकि तुम तो चले जाओगे 1 2 3 4 5, या सर इथाइल से शुरू होता है 1 2 3 4 5 चक दो। जबकि इथाइल कह रहा था देखो सर मैं छुपा हुआ था, आपने मेरा रूल नंबर 1 का 1 तोड़ दिया। क्या था रूल नंबर 1 का 1? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन। अगर इथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पे बैठा है तो दैट विल गिव, हाँ जी, धोखा। ठीक है जी।
वो गद्दारी कर जाएगा और तुम इसके धोखे में फंस भी जाओगे, क्योंकि तुम नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5। चेन आई कितने की, जबकि मेरे पास चेन आई 6 की। ये रहा 5वां कार्बन, ये रहा, खोल के दिखाऊंगा या समझ आ रहा है? CH2 CH3 CH2। तो फिर अगले वाले में धोखा नहीं देते। इधर कौन है, 2 पे 3 पे मिथाइल, और इधर क्या है, इथाइल। क्या ये सेकंड लास्ट पे है? नहीं, इस बार ये थर्ड लास्ट पे है। और थर्ड लास्ट पे इसका धोखा कोई काम नहीं आता। अब आप बता ही सकते हो मिथाइल पहले कि इथाइल पहले, जल्दी बोलिए। हाँ, इस बार इथाइल पहले, क्योंकि रूल इज रूल, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं। अब राजा वर्सेस सिपाही की लड़ाई, तीसरा और लास्ट, इसके बाद मैं नहीं लिखा पाऊंगा, मुझे पता है। थर्ड लड़ाई राजा और सिपाही की। राजा कौन है, फंक्शनल ग्रुप कितने थे, 16। पहला CWS, दूसरा SO3H, तीसरा एनाइड, चौथा एस्टर, पांचवा ऑयल क्लोराइड, छठा एमाइड, सातवां साइनाइड, आठवां आइसोसाइनाइड, नौवां एल्डिहाइड, 10वां कीटोन, 11वां एल्कोहल, 12वां थायोस्फोर, 13वां एमीन, 14 नंबर ईथर, 15 नंबर डबल बॉन्ड और 16 नंबर ट्रिपल बॉन्ड। ये 16 राजा हैं। और सिपाही तो सिर्फ कितने, हेलो, एल्काइल, एल्कोक्सी, नाइट्रो, फिनाइल, यही लिख दिए। हेलो, नाइट्रो, फिनाइल, मिथाइल, एल्कोक्सी भी चलो लिख देंगे कभी। पर अब क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5, इधर से 2 पे Cl, इधर से 2 पे COOH। कहां से नंबरिंग होगी, राइट के लेफ्ट, नहीं राइट या लेफ्ट, राइट से। और जवाब क्या है, नीचे ना राइट से ना लेफ्ट से। नंबरिंग वहां से होगी जहां से हम खड़े हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, देख लेना चाहिए यूट्यूब पे, डायलॉग मारा हुआ है। वैसे ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी यही लाइन बोलते हैं, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो कार्बन कंटेनिंग कॉर्नर वाले ग्रुप को आंखें बंद करके 1 नंबर दे देना अगर वो राजा है। क्या ये राजा है? क्या ये सिपाही है? तो ना लेफ्ट ना राइट, कहां से नंबरिंग शुरू होगी, नीचे से। ये बात भूल गए तो नाम गलत होने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4 और 5, इधर लगा दिया OH, इधर से भी 3, इधर से भी 3, और इधर लगा दिया Br। अब कहां से नंबरिंग करूं, लेफ्ट या राइट? हाँ जी, राजा कौन है, OH या Br? OH राजा है। तो बताओ नंबरिंग कहां से है, लेफ्ट से या राइट से? नीचे से तो हो ही नहीं सकती, नीचे से तो हो ही नहीं सकती। और हंसेगा तेरे ऊपर, देख तूने क्या लिखा था, कार्बन चेन, आई एम ऑक्सीजन। मैं फंक्शनल ग्रुप तो हूं लेकिन कार्बन कंटेनिंग नहीं हूं। तो फिर नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट से। और जवाब क्या है, राइट से। फिर धोखे है ना, ये धोखे केमिस्ट्री के धोखे हमने दिल पे सहे, धोखे है ना। पर इसमें तुमने दिमाग नहीं लगाया। घर में बड़े कौन है, दादाजी। तो पहले उन्हीं से पूछना पड़ेगा, दादाजी आज क्या बनाए? दादाजी क्या कह रहे हैं, मेरे तो पेट में गुरुड़ गुरुड़ हो रही है, जो मर्जी बनाओ, मतलब मैंने तो खाना नहीं। दादाजी को एतराज नहीं, अब है ना श्रेया, पिज्जा बनेगा पिज्जा बनेगा पिज्जा बनेगा ना, क्लियर कट बात है, अब हमारी चलेगी। राजा को इधर से भी एतराज नहीं है क्योंकि उसको क्या नंबर मिल रहा है, 3। उधर से भी एतराज नहीं, उसको क्या मिल रहा है, 3। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरा इधर से भी 3 है, मेरा इधर से भी 3 है, तो मैं ऑब्वियस बात है, आई हैव नो प्रॉब्लम। राइट से तो फिर ऑब्वियस बात है, राइट से ही हो रही है। देख ढंग से, ये राइट होता है, वो राइट नहीं है, लेफ्ट से भी तेरा राइट है मेरा राइट, ऐसे मत कर दियो क्योंकि अपना सेम ही है दोनों का राइट। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं भी बोर्ड देख रहा हूँ, तू भी बोर्ड देख रहा है। अरे दोबारा से। तो अब जब राजा को एतराज नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस किसको जाएगी, सिपाही को। तो नंबरिंग इधर से होगी पक्का। इसके बाद गलत नहीं होंगे रूल, डोंट वरी, इतने सारे बता दूंगा मैं। अब साफ दिख रहा है कि राजा और सिपाही की लड़ाई में सिर्फ 2 बातें गड़बड़ की, वो मैंने दोनों बातें बता दी। इसके अलावा जितने मर्जी एग्जाम्पल उठा लाना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी इथान और डबल बॉन्ड में, नहीं वो बाद में दिखाएंगे। प्रॉब्लम आएगी ब्रोमो में और मेथॉक्सी में, यहां आएगी, एथॉक्सी में सॉरी, यहां आएगी प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो ये ब्रोमो है, ये एथॉक्सी है, ये प्रॉब्लम वाली जगह है। क्यों? क्योंकि तू भी सब्स्टिट्यूएंट और मैं भी, लेकिन धीरे से आवाज आई, ताया मेरा नंबर है राजा की कैटेगरी में 14 नंबर।
अब सोच के देखो मजेदार बात आ रहा हूं। Br और एथॉक्सी में से पहले किसको मिलना है नंबरिंग? हाँ, एथॉक्सी को ही मिलेगा। हालांकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि OR जो था वो कौन सी कैटेगरी में था? सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में भी था, लेकिन इसको हमने फंक्शनल रूप में भी लिखा हुआ है, इसीलिए Br और OC2H5। तो लिखते वक्त नाम किसका पहले आएगा? तो जवाब है ब्रोमो का। लिखते वक्त अल्फाबेटिकली और नंबर देते वक्त ईथर, क्योंकि ईथर कौन है? फंक्शनल ग्रुप। लिखते वक्त वो आगे लिखा जाता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।